हेलो दोस्तों, मैं सोनू मौर्य आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम टॉप 50 पॉइंट्स जो कि जॉन मिल्टन से रिलेटेड हैं डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें टॉप 50 पॉइंट्स थी उसको मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहां से भी कंटेंट ले सकते हैं। इसमें हम वहाँ पे 1 to 50 था, यहाँ पे 51 to 100 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अब हम बात करते हैं टॉप 51 to 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 51 की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3 पार्ट्स ऑफ मिल्टन्स लिटरेरी कैरियर कि मिल्टन का जो लिटरेरी कैरियर रहा है मिल्टन साहब का, वो 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पे हम बात करेंगे 51, 52 और 53 में 3 इम्पॉर्टेंट उनके लिटरेरी कैरियर के बारे में। फर्स्ट पीरियड जो रहा है 1632 टू 1637 तक रहा है, जिसको हॉटन पीरियड कहते हैं। इसमें जो भी रचनाएं लिखी गई वो पर्टिकुलर किसी प्लेस या पर्सन से रिलेटेड लिखी गई हैं। 52 पे हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की 1640 टू 1660। ये एक कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स एंड सोनेट्स का समय रहा है। 53 पे थर्ड पीरियड की बात करते हैं हम 1660 टू 1674, और ये रहा है ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट का समय। अब मिल्टन के कुछ इम्पोर्टेंट क्रिएशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये क्या है, ये कब लिखा गया, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 54 की। इट वाज रिटन इन 1629, यानी ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो पोयम है ये लिखी गई कब, लिखी गई है 1629 में। अब हम पॉइंट नंबर 55 की बात करते हैं। इट वाज कंपोज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, और इस कविता पे मेटाफिजिकल पोएट्स का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 56 की बात करते हैं। इट इज़ अ डिग्निफाइड लिरिक, और ये जो ओड लिखी गई है एक डिग्निफाइड लिरिक के रूप में मानी जाती है। बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और उत्कृष्ट रचना है इनकी। 57 पे लिखा है इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर, और इस ओड पे जो मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी जो पोयम है, ये समझिए कि स्पेंसर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव इनकी इस रचना पे देखने को मिल सकता है। 58 पॉइंट की बात करते हैं कि W.S. लेंडर साहब ने इस पे कमेंट किया और कहा कि आई थिंक इट इज़ कंपेरेबली द नोबलेस्ट पीस ऑफ लिरिक पोएट्री इन एनी मॉडर्न लैंग्वेज। और ये जो है, इन्होंने कहा कि ये जो पोएम है मॉडर्न लैंग्वेज में लिखी गई सारी जो लिरिक्स हैं, जो पोएट्री हैं, उनमें सबसे बेहतरीन रचना है, उत्कृष्ट रचना है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 59 की। अब हम बात करते हैं उनकी एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना जिसको ट्विंस पोएम्स के नाम से जानते हैं, एल अलिग्रो और एल पेंसरोसो। तो ये जो है हम बात करते हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 59 की बात करते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्विंस पोएम्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये जुड़वा कविताएं कही जाती हैं। 60 पॉइंट की बात करते हैं तो मिल्टन कंपोज दिस पोएम्स एट हॉर्टन। यहाँ पे थोड़ा सा कंपोज की स्पेलिंग आप देख लेंगे, COMPOSED होना चाहिए था, M जो है मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे मिल्टन कंपोज दिस पोएम्स एट हॉर्टन, तो मैंने अभी बताया कि जो है हॉर्टन पोएम्स क्या हैं, कैसे लिखी गई हैं, क्योंकि ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्लेस या व्यक्ति के बारे में ये रिलेट करके इन्होंने लिखा है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 61 की। दीज आर कंपोज्ड इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स के रूप में ये लिखी गई हैं। 62 पॉइंट की बात करते हैं। एल एलिग्रो टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ अ जॉयफुल मैन, और एल एलिग्रो की बात करते हैं तो ये एक जॉयफुल, एक व्यक्ति के बारे में बात करती है। और 63 पॉइंट पे बात करते हैं। एल एलिग्रो इज़ अ पास्टोरल पोएम, और ये एक पास्टोरल पोएम है। 64 पॉइंट पे बात करते हैं। एल एलिग्रो इज़ द इनवोकेशन ऑफ द गॉडेस ऑफ मिर्थ, और इसको भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि किसके इनवोकेशन में ये लिखी गई है। 65 पॉइंट की बात करते हैं तो एल एलिग्रो डेपिक्ट्स द काउडीज
आउटलुक ऑफ लाइफ, और ये कॉडीज आउटलुक को प्रेजेंट करती है जो एल एलिग्रो है। आगे हम बात करते हैं अगली पॉइंट की, पॉइंट नंबर 66 की। तो 66 पॉइंट पे हम देखते हैं, लिखा है कि एल एलिग्रो मीन्स द हैप्पी मैन, और इटालियन लैंग्वेज में एल एलिग्रो का जो मीनिंग होता है वो क्या है, हैप्पी मैन होता है। एल पेंसरोसो की बात करते हैं अब हम 67 पॉइंट पे। ये क्या प्रेजेंट करती है, प्रेजेंट्स द थॉट ऑफ अ फुल मैन, और ये एक मूर्ख व्यक्ति के विचारों को प्रकट करती है। 68 पॉइंट पे बात करते हैं, अल पेंसरोसो इज़ द इनोकेशन टू द गॉडीज ऑफ मेलांकली, और ये दुख की देवी का वर्णन करती है, ठीक है, एल पेंसरेसो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 69 की, पोएट डिस्क्राइब्स द प्लेजर ऑफ मेडिटेटिव लाइफ, और इस पोएम में जो है मिल्टन साहब ने मेडिटेटिव लाइफ के बारे में जिक्र किया है। ट्रेजेडी ऑफ एपिक पोएट्री एंड म्यूजिक इन एल पेंसरोसो, और इसमें जो है दुख और जो है म्यूजिक इन एपिक पोएट्री का भी वर्णन इन्होंने कर रखा है इसमें। पॉइंट नंबर 70 की बात करते हैं, एल पेंसरोसो जो है प्रेजेंट्स द प्योरिटन आउटलुक ऑफ लाइफ, और ये प्योरिटन आउटलुक को भी प्रेजेंट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 71 की। अब यहाँ पे देखते हैं हम 71 पे, एल पेंसरोसो मीन्स द सीरियस मैन, और ये जो है सीरियस मूड को बताती है। द मेलांकली मैन इन इटालियन, और जिसका इटालियन में अर्थ होता है एक दुखी व्यक्ति। अब उनकी एक नेक्स्ट रचना की बात करते हैं, मास्क ऑफ कोमस के बारे में। कोमस क्या है, तो यहाँ पे 72 पॉइंट पे लिखा है, इट इज़ प्रेजेंटेड इन 1634, और ये 1634 में आई सामने। 73 की बात करते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड एट लुडलो कैसल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, और ये परफॉर्म की गई थी अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने जो है इसको परफॉर्म किया गया था। 74 पॉइंट पे बात करते हैं, इट इज़ द स्टोरी ऑफ सिस्टर एंड टू ब्रदर्स, यहाँ पे एक बहन और उसके दो भाइयों की कहानी इसमें मास्क ऑफ कोमस में दर्शाई गई है। 75 पॉइंट की बात करते हैं, दे लॉस्ट इन अ जर्नी थ्रू द वुड्स, और जंगल में भटक जाने के कारण भाई बहन अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, जिसकी कहानी को इसमें मिल्टन साहब ने लिखा है। नंबर 76 पॉइंट की बात करते हैं, द लेडी यानी कि जो सिस्टर है उनकी बिकेम फैटिग, ये आप याद रखेंगे। 77 पॉइंट पे बात करते हैं, सी इनकाउंटर्स कोमस, और कोमस जो कि एक सेफर्ड था, वो जो है कि उसका इनकाउंटर कर देती है। 78 पॉइंट पे बात करते हैं, ब्रदर्स वेंडर ऑफ इन सर्च ऑफ द लेडी, और उसके दोनों भाई जो है उस लड़की की, उस युवती की, उस अपनी बहन की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। 79 पॉइंट की बात करते हैं, शी वाज द इम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी एंड चास्टिटी, यहाँ पर उस लड़की को, उस लेडी को, उसकी बहन को जो है प्योरिटी और चास्टिटी का एक प्रतीक मिल्टन साहब ने बनाया है। पॉइंट नंबर 80 की बात करते हैं, उससे पहले हम एक नई रचना को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिसिडास। यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ अ पास्टोरल एलजी, ये एक पास्टोरल एलजी है। 81 पॉइंट पे, इट कम्स इन 1637, जो कि 1637 में ये सामने आई। 1832 में बात करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट एलजी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में जितनी भी एलजीज लिखी गई हैं उनमें सबसे बेस्ट मानी जाती है। पॉइंट नंबर 83 की बात करते हैं, इट इज़ द लास्ट ऑफ हिज हॉटन पोएम्स, और उसकी उनकी जो है हॉटन पोएम्स में ये सबसे लास्ट पोएम मानी जाती है कि इसके बाद उन्होंने कोई हॉटन पोएम्स नहीं लिखी। पॉइंट नंबर 84 की बात करते हैं, इट कमोमोरेट्स एडवर्ड किंग, और ये माना जाता है कि ये लिसिडस जो है उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनके बारे में ये लिखी गई है। इट इज़ डेडिकेटेड टू हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग, और जो एडवर्ड किंग थे उनके किस समय के फ्रेंड थे, तो ये कॉलेज फ्रेंड थे। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 86। 86 पॉइंट है, लिसिडस इज रिटन ऑन क्लासिकल मॉडल ऑफ थियोक्राइटस एंड बियॉन, और यहाँ पे हम बात करते हैं बियॉन और जो है थियोक्राइटस, जो है दो राइटर थे जिनकी
क्लासिकल मॉडल को ऑब्जर्व करके लिसिडास की रचना मिल्टन साहब ने की थी। 87 पॉइंट पे बात करते हैं, इट इज़ रिटन इन इरेगुलर राइम, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो इरेगुलर पैटर्न पे लिखी गई है। अब हम उनकी कुछ प्रोज रचनाओं की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन। 88 पॉइंट पे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इट वाज हिज फर्स्ट पैम्पलेट केम इन 1641। ये उनका पहला पैम्पलेट था जो कि 1641 में आया। 89 पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड in it that the English church should include the example of Scottish church। इसमें मिल्टन साहब ने जोर दिया है कि जो चर्च की रचना है उसके रूल रेगुलेशन है वो स्कॉटिश चर्च की तरह होने चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 90 की, द स्कॉटिश चर्च फेवर्ड प्रेस, क्योंकि स्कॉटिश चर्च जो था प्रेस को फेवर करता था, जिसमें मिल्टन साहब की भी यही राय थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 91 की। अब बात करते हैं उनकी एक और प्रोज रचना की ऑफ प्रेलेटिकल एपिस्कोपेसी। तो ये क्या है? 91 पॉइंट पे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इट इज़ सेकेंड पैम्पलेट, ये उनका सेकेंड पैम्पलेट रहा है। 92 पॉइंट पे देखते हैं, मिल्टन ट्राइड टू प्रूव दैट एपिस्कोपल सिस्टम वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव चर्च, और पुराने चर्चों के बारे में इन्होंने लिखते हुए इसके बारे में बताया है इसमें। 93 पॉइंट की बात करते हैं, एपिस्कोपल जो रचना है इनकी मीन्स रिलेटिंग टू अ बिशप, और उन्होंने इस रचना को जो है एक बिशप, एक पादरी जो कि प्रिस्ट थे उनके रिलेट करके उनसे उन्होंने लिखा है। अब हम उनके एक नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एनी मेड वर्जन्स ऑन रिमॉन्स्ट्रेंट्स, जो इनकी एक अलग प्रोज रही है। 94 पॉइंट पे इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ही क्रिटिसाइज्ड हिज अपोनेंट बिशप हॉल, और उन्होंने अपने एक प्रतिद्वंदी जिनका नाम था बिशप हॉल, इसका जिक्र इस रचना में किया है। ठीक है, अब 95 पॉइंट पे हम बात करते हैं, बिशप हॉल वाज अ सटायरिस्ट, एक सटायरिस्ट थे जो कि कभी उन्होंने मिल्टन पे सटायर किया था, और मुझे लगता है कि इसीलिए मिल्टन साहब ने अपनी इस रचना में उनका जिक्र किया है और उनको खूब क्रिटिसाइज़ कर दिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 96 की। 96 पॉइंट पे जाने से पहले हम देखते हैं एक उनकी रचना है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रिलेसी। तो इस रचना के बारे में हम 96 टू 100 इन 5 पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं। तो 96 पॉइंट पे देखते हैं, प्रिलेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द चर्च बाय क्लेयर्जीज ऑफ हाई सोशल रैंक एंड पावर। प्रिलेसी का मतलब होता है कि चर्च का जो सारा समन्वय है, देख रेख है, वो हाई रैंक या पावरफुल लोगों के अंदर में था, ये बताता है इसमें। 97 पॉइंट पे बात करते हैं, इट केम इन 1642, और ये जो रचना है इनकी 1642 में आई थी। अब उसके बाद एक और रचना की बात करते हैं हम, उनका एक नया कंपोजिशन है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डायोर्स। ये उनका एक प्रोज रहा है, जिसमें 98 पॉइंट पे देखते हैं, ड्यूरिंग 1643 टू 1645 मिल्टन रोट, इसको जो है मिल्टन साहब ने लिखा है 1643 टू 1645 के बीच में 2 सालों में इन्होंने इसकी रचना की। इसमें 4 पैम्पलेट्स ऑन डाइवोर्स लिखे गए हैं, और यहाँ देखते हैं 99 पॉइंट पे, देयर वाज डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, और यहाँ पे इसकी थीम रही है कि जो डाइवोर्स का सिस्टम चल रहा था उस समय, डाइवोर्स देने लेने का, वो एडल्ट्री के सिस्टम पे चल रहा था। एडल्ट्री कंटेंट को देख करके डाइवोर्स की स्तुति की जा रही थी। ठीक है, वहाँ पे ये प्रचलन में था। नंबर 100 पॉइंट की बात करते हैं, मिल्टन एडवोकेटेड इट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेम्परामेंट, और उन्होंने खास तौर पे दबाव डालते हुए भी लिखा कि ज़्यादातर लोगों के अलग अलग विचारों के होने के कारण जो है ये जो डाइवोर्स का सिस्टम है ये प्रचलन में चला जा रहा था उस समय। ठीक है, अब हम इसके बाद की 101 टू 150 तक एक और वीडियो देखेंगे। उसके बाद 151 टू 200 तक एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छे लगे हों यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप बिल्कुल ही इसको जो है लिखते रहें, ध्यान में रखते रहें, लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।